पाएगी, ठीक है। हम्म, हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। तो जो कि होने वाला है वोकैबलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब कि हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियां और कहावतें। जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैंने आपको कल कराए थे एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स, और जिनके रिवीजन की मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपको उनका रिवीजन जरूर करना है। तो क्या आपने मॉर्निंग में उनका रिवीजन किया? क्या आपने अब उनका रिवीजन किया है एक बार? भाई इडियम फ्रेज का बेशक मत करना, वन वर्ड का बेशक आप रिवीजन मत करना, लेकिन एंटोनियम्स और साइनोनियम्स का आपको रिवीजन करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा जी। ओके, तो हम 2 या 3 दिन में हर तीसरे दिन में इडियम फ्रेज की क्लास लेता रहूंगा। बाकी इडियम फ्रेज की मैं आपको एक कोशिश करूंगा कंबाइंड पीडीएफ भी दे दूं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे इडियम एंड फ्रेजेस हों, 1000 से 1200 जो भी हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जी भाई। अच्छा ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। अब से पहले बैचेस में भी मैंने एज इट इज यही पढ़ाए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, वोकैब में प्रीवियस ईयर कराता हूँ, वोकैबलरी प्रीवियस ईयर कराता हूं। तो अब से पहले वाले बैचेस में भी मैंने ये पढ़ा है, प्रीवियस ईयर है। एक भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से लेके आया हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं ये, एक भी मेरे पास का नहीं है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो देखो मेरे भाई, ट्रम्पेट क्या होता है आपने सुना होगा, वो नहीं होता, एक ट्रम्पेट करके वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो नहीं होता बड़ा सा पा 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 पा, वो बजाते रहते हैं, तो थुतरू सा, क्या बोला है भाई उसे, ट्रम्पेट, वो बड़ा सा जो होगा वो। हाँ, बड़ा सा जो ऐसा मुंह के फूक लगा के उसे बजाते हैं। वो आपने सुना होगा, पा 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 पा, ऐसे करके जो बजता है वो, ठीक है। तो उसे बोला जाता है आप खुद के लिए बजा रहे हो, आप खुद के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे हो, आप खुद के लिए उसको बजा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी खुद की सेखी मार रहे हो। कमेंट दिखा दे, हाँ भाई, कमेंट तो दिखा दे मेरे भाई। बिल्कुल जी। नहीं, शॉर्ट डायरी में आपको नहीं लिखना है। तो आप खुद के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, इसका मतलब आप खुद की सेखी मार रहे, भौंपू बोलते हैं, भौंपू टाइप, भौंपू टाइप बोलते हैं, पुंग, हाँ जो भी आप आपके उधर बोलते हो। अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग हांगना इसका मतलब हो जाता है। टू बोस्ट मतलब डींग हांगना अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपनी खुद की, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपनी खुद की डींग हांगना जी, है ना, उसे हाँ सहनाई की तरह होता है। हाँ जी, सहनाई की तरह होता है, उसे ही बोलते हैं। सहनाई नहीं होती है, वो अलग चीज, सहनाई अलग होती है, वो जो बड़ा सा आगे से उसकी बड़ी ऐसे हो गया भाई ये लो। तो मैंने हर चीज तो मेरे को बता के वो ऐसा हुआ है, इतना फिर और बड़ा सा बनाना पड़ेगा, वो इस तरीके से बड़ा सा रहता है ना। और यहाँ से फिर उसको ऐसे वो, यहाँ से फूक मार मार के बजा हुआ है वो, यहाँ से फूक मार मार के बजाते हैं उसे। और वो गर्मियों में इतना गर्म होता है कि 4-5 लोग होते हैं शादी में, बेचारे वो झूठे को ऐसे ही करते रहे, बजाते नहीं, वो इतने नालायक भी होते हैं। ठीक है जी। तो खुद की सेखी मारने को बोला जाता है जी, खुद की सेखी मारने को बोला जाता है। अगला होता है ब्रेक द, ये टू नहीं है, ब्रेक द आइस होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। क्या करना? बातचीत शुरू करना किसी चीज पर, जैसे कि दो लोगों में लड़ाई हो गई है, तो ब्रेक द आइस का मतलब है कन्वर्जेशन को स्टार्ट करना। आपको वहां पे हिंदी नहीं मिलेगी, बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट आ कन्वर्जेशन, ये इसका मीनिंग होता है। याद कैसे करेंगे? दो पीने वालों में लड़ाई हो गई, अब एक लाएगा भाई, आपका भाई थारा भाई जोगिंदर लेके आएगा दारू पारू जो भी है भाई, बियर जो भी है, और दूसरा लेके आएगा चखना और आइस, चखना या आइस लेके आएगा दूसरा। अब दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, अब दोनों में लड़ाई है, दोनों नहीं बोल रहे हैं, कैसे शुरुआत करें? तो एक ने आइस तोड़ी है, फिर बातचीत, ले पैक बना जी, ऐसे शुरुआत की है किसी ने जी, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब है आपने किसी कन्वर्जेशन की शुरुआत की, जैसे कि
कभी भी दो शराबी दोस्त ज्यादा दिन तक नखरे में गुस्से में नहीं रह सकते, शाम तक उनका हो ही जाना है। जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, आपको पता है उनमें मेल मिलाप हो ही जाना है, ऐसे ही दो शराबी दोस्तों की भी लड़ाई बहुत देर तक नहीं चल सकती। आइस टूटी, उनकी दोस्ती जुड़ी, आइस को तोड़ा और उनकी दोस्ती जुड़ी जा जी। ओके, अगला है बुल्ट कैसल इन द एयर। कैसल होते हैं मेरे भाई किले, किले, बिल्ट कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई महल बनाना, हवा में किले करना, हवा में किले बनाना, हवाई महल बनाना। तो जैसे कि आप बोलो, है ना, जैसे कि आप मेट्रो पे खड़े हो, मेट्रो के बराबर में यहां तेरे भाई का एक बहुत बड़ा बंगला बनेगा, उस बंगले पे, है ना, ऊपर उसमें स्विमिंग पूल होगा, अंडरग्राउंड उसमें आपका क्या होगा, प्राइवेट जेट का पार्किंग होगी, हैंगर वगैरह होगा, और थर्ड फ्लोर पे उसमें गाय भैंस बकरियां पाल के फार्म हाउस करूंगा, और सबसे फोर्थ फ्लोर पर पार्किंग होगी। ऐसा आप हवाई महल बना रहे हो। कुछ लोग होते हैं, अभी अभी तो मैंने एसएससी की तैयारी की है, एसएससी के बाद मेरे को यूपीएससी की करनी है, यूपीएससी के बाद फिर मेरे को प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ना है। तो ऐसे आप हवाई महल बना रहे हो टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स, इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स आप बना रहे हो। जैसे कि कुछ लोग मैथ में जीरो, इंग्लिश में जीरो, और एसएससी निकालने का सपना लिए बैठे। सपना बुरा नहीं है, सपना बुरा जब है कि तब भी वो अपनी कमी नहीं मानते, टीचर की कमी है। मतलब भाई मैथ और इंग्लिश कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता, उनके बिना एसएससी निकल नहीं सकती। तो उनके लिए आपको डबल मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है और सपने बड़े बड़े लिए बैठे हैं। मेरी नाराजगी उनसे है जो मेहनत ज्यादा करने के लिए तैयार नहीं। कमजोर है कोई सब्जेक्ट, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट कमजोर है, सबके होते हैं, कमियां सबके अंदर होती है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं बोलता हूं करना धरना कुछ है नहीं और बड़ी बड़ी आप सपने लिए बैठे हो। बरी द हैचेत हो जाता है मेरे भाई। किसी ने देखे हो दराती, कस्सी दराती देखिए, दराती ऐसी होती है दराती। मैं आपको बताऊं दराती इस तरीके की होती है कुछ, ये उसका बेटा है, ये दराती होती है, आपने देखा भी होगा, है ना, ए इस तरीके की जो होती है ना, इस तरीके की, और उसमें ये दांते लगे हुए हैं जी, ये दांते लगे हुए हैं जिससे आप कुछ वो काटते हो, उसी से कटाती है, हमारी फिंगर भी उसी से, उसी तरीके के नाइफ से कटी थी जी। तो आपने देखो, आप गुस्सा हो गई, लड़ाई होगी, एक ने उसमें दांती उठा ली, दूसरे ने दूसरे पे उठा ली, उसके बाद क्या हुआ, आपका गुस्सा शांत हुआ, आपने उसे दबा दिया है, दफन कर दिया है। अगर आप ऐसे भाई किसी हथियार को दफन कर देते हो तो क्या हो जाएगा, शांति आ जाएगी, शांति हो जाएगी। टू मेक पीस जी, अंजलि जी इतना बड़ा पाप मत चढ़ाओ, देवी जी इतना बड़ा पाप मत चढ़ाओ मेरे ऊपर, हमारे इधर लड़कियों से चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, ठीक है, ओके। बरीदा हैचेत हो जाएगा मेरे भाई, आपने दांती दराती टाइप को भाई उसने ब्यूरी हो जाता है, आपने उसे दफना दिया है, गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा दिया है। इसका मतलब आपने, इसके दो मीनिंग है, टू मेक पीस शांति करना, या टू फॉरगेट ओल्ड ट्राइफल्स हो जाता है, पुरानी पुरानी शत्रुता को भूलना। हाँ जी, पुरानी शत्रुता को भूल, हाँ, दांती दराती हंसी हसुआ पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, ओके ओके। इस तरीके, ये लेफ्ट हैंड की है, अब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने भाई, राइट हैंड बनाऊं लेफ्ट हैंड बनाऊं जी, हाँ, ओके। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब खुद के लिए फों धुतुरु बजा रहे हो, मतलब खुद की सेकी मार रहे हो। आइस तोड़िए, ब्रेक द आइस, आइस तोड़ते ही दो शराबियों में बातचीत शुरू हो जाती है। बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में महल बना रहे हो, हवा में इम्पॉसिबल टास्क कर रहे हो, हवा में महल नहीं बन सकता। बरी द हैचेट का मतलब हो जाता है हस्सी, जो जी हस्सी दराती जो भी आप बोलते हो आपके इलाके में, आपने उसे दफना दिया। इसका मतलब पुरानी लड़ाई वड़ाई को भूल के शांति अमन चैन पर आप लोग आ गए हो। आगे बढ़ जाता, बाई फिट्स एंड इट स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कोई चीज ना ऑकेशनली हो रही है, इररेगुलर हो रही है, अनियमित, अनियमित। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जैसे कि मैं देखूं, फिट्स एंड स्टार्ट्स को कैसे याद करोगे भाई, ये आप जी मोनिका जी, कोई बात नहीं,
एक तो ना मैं क्लास लेने लगूं मेरे को हिचकी आनी शुरू होती है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, पता नहीं कौन सबको इसी टाइम याद करना है मुझे। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। जी हाँ, ऑफ एंड ऑन का भी वही मतलब होता है, इरेगुलर, है ना। फिट्स एंड स्टार्ट्स का वही मतलब होता है। फिट्स एंड स्टार्ट्स को कैसे याद करोगे, मुझे नहीं आ रहा इसमें कुछ समझ, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ, मैं कैसे याद कराऊं इसको। फिट्स एंड स्टार्ट्स को कभी आपको कोई चीज फिट्स आ जाती, फिट आ जाती है, कभी लूज हो जाती है, ऐसे बोल सकते हो। फिट आ जाती है, लूज हो जाती है, ऐसे आप देख सकते हो। अगला है बाई लीप एंड बाउंड। लीप होता है मेरे भाई छलांग, लीप एंड बाउंड आप छलांग मार रहे हो, दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब बहुत वेरी क्विकली और रैपिडली, बहुत तेजी से, तीव्रता से, गति से कोई काम करना। फिर बाई लीप एंड बाउंड का मतलब आप ऐसे ऐसे तरक्की कर रहे हो, ऐसे छलांग मार मार के तरक्की कर रहे हो, है ना। लीप एंड बाउंड क्या हो जाएगा, लीप होता है छलांग मार रहे हो आप, एक छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी, आप इस तरीके से बहुत ऊपर जा रहे हो। ज्यादा ऊपर मत चले जाना भाई, है ना, ज्यादा ऊपर जाना भी ठीक नहीं होता। बाई लीप एंड बाउंड का मतलब है बहुत तेजी से, है ना, दिन दोगुनी रात चौगनी बोला जाता है ना। हमारे बड़े बूढ़े हमको आशीर्वाद देते हैं, बेटा दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करे, तो दिन दोगुनी रात चौगनी वाली बात हो जाती है। ओके जी, ओके। फिट रहते हैं, अनफिट हो जाते हैं, हाँ, इस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। अगला हो जाता है कॉल आई स्पेड आई स्पेड। कॉल आई स्पेड, स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ बोलना, टू से द ट्रुथ अबाउट समथिंग, सत्य बताना, किसी चीज के बारे में सत्य कहना, लीपा पोती नहीं करना, बात को घुमा फिरा करना, कह के सीधा डायरेक्ट बोल देना, सीधा डायरेक्ट बोल देना, कॉल आई स्पेड आई स्पेड, है ना। आपने किसी को कॉल कर दी है, इस पे ऐड करो, इस पे ऐड करो, ऐसे तरीके से आप बोल रहे हो, आपने कॉल कर दी भी। कुछ होंगे ऐसे जिनको भाई मेरे पास भी मतलब लॉजिक नहीं लगाया मैंने, ऐसे जैसे कि एक ये हुआ, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स हुआ, ये हुआ, ये तो खैर याद ही था मेरे, ये वाला कॉल आई स्पेड, कॉल आई स्पेड आई स्पेड मेरे को रटना ही पड़ा था, एक रटना ही पड़ा कॉल आई स्पेड को। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, इस पे कॉल आई, इस पे कॉल आई, होता नहीं है कुछ भांडा फोड़ लोग घर में, आपके कोई चोरी छुपे कुछ बात चल रही है किसी से चोरी छुपे, और कोई ऐसा हो घर परिवार में जो फटाक से इसकी कॉल आई, इसकी कॉल आई, इसकी कॉल आई, इस तरीके से बोलते हैं। हाँ जी, हम आपके दादाजी जैसे लगते हैं, आशीर्वाद दूं आप अभी दो चार। अगला होता है कांट जज आ बुक बाई इट्स कवर। किसी बुक को उसके कवर से जज मत करना। जैसे कि इसका होता है वही है, किसी की हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में के बैच में आता हूं तो पहले इंप्रेशन में मेरे को देख के वीडियो में बोलते हैं ये हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, ये हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बात बताई थी कि सर जब पहली बार देखे तो पहले तो बताओ अब ये हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, अंकित सर किसको लिया इंग्लिश पढ़ाने के लिए। फिर बाद में वो डाई हार्ड फैन बने थे मेरे, कि सर अब हम आपके डाई हार्ड फैन है, अब हमको किसी और का समझ ही नहीं आता है। ठीक है जी, तो डोंट जज, जज मत करना। जज का मतलब है किसी को, कभी किसी व्यक्ति को जज मत करो। जज करने का मतलब होता है किसी को आप गलत सही ठहरा रहे हो। आप बुक, किसी किताब को ना उसका कवर देख के जज मत करो। किताब का जज जो कवर है वो बहुत सिंपल है, हो सकता है उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हो, है, और किताब का कवर बहुत अट्रैक्टिव है, हो सकता है किताब के अंदर कुछ हो ही ना। मतलब किसी व्यक्ति का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना, किसी चीज का बाहरी रूप देखकर उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस। किसी के बाहरी दिखावे से हम उस किसी चीज को जज नहीं कर सकते, गलत सही नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। सेम सर एमटीएस बैच में बिल्कुल जी।
जी ओके, आगे बढ़ जाए। फिर मैं बता दूं, फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी फिट हो जाती है, कभी स्टार्ट जिम कर देते हैं तो फिट हो जाती है, जिम छूट जाती है फिर लूज हो जाती है, ऐसे इरेगुलर चलती रहती है फिटिंग, ऐसा देख सकते हो। लीप एंड बाउंड, दिन दोगुनी रात चौगुनी, लीप एंड बाउंड तो इसका ही हो गया। कॉल आई स्पीड स्पीड, इस पे कॉल आई, इस पे कॉल आई, इस पे कॉल आई, कोई साफ साफ कहने वाला है, डायरेक्ट बोलने वाला है ना, उस तरीके का है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बुक को जज से कवर मत करो, किसी चीज के बाहरी दिखावे से उसका अंदाजा मत लगाओ। हमें किसी चीज का है ना मुख्यतः बाहरी दिखावे से अनुमान नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए जी। ओके जी। एमटीएस वाली रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। फिर रिकॉर्डेड क्लास में घुन लग गया, रिकॉर्डेड क्लास में घुन लगा है। एमटीएस में भी प्रीवियस ईयर पढ़ाए थे, यहां भी प्रीवियस ईयर ही पढ़ाऊंगा। एमटीएस में वोकैब ना फंसी हो तो बोलो जी ये बकवास है, हम नहीं देखेंगे, है ना। ये अलग मजाक है, एमटीएस वाले रिकॉर्डेड क्लास है जी, बहुत बढ़िया। टाइम नहीं दिख रहा तुम्हें यहां पे। अगला है कैच रेड हैंडेड। कैच मतलब पकड़ना, रेड हैंडेड मतलब लाल हाथों पकड़ना। लाल हाथों मतलब ये होता है जैसे कि पुलिस ने मुजरिम को खून से रंगे हाथों पकड़ा हो, किसी को खून से रंगे हाथों पकड़ा हो, किसी को कोई अवैध कार्य करते हुए पकड़ना, किसी को कोई अवैध कार्य करते हुए पकड़ना, अवैध कार्य कर रहा था तब आपने किसी को पकड़ा है। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करते हुए पकड़ा, जैसा आप ना किसी को घोप रहे हो छुरापुरा, और जब घोप रहे तो आपके खून में हाथ सन गए, तभी पुलिस आ गई है, और तभी पुलिस आ गई है और उसने आपको पकड़ लिया है जी। कैच रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना किसी को, सिंपल है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड चूजे सा दिल है इसका, चूजे सा दिल, चूजे का दिल बहुत कमजोर होता है, चूजे का दिल बहुत कमजोर होता है, तो ये होता है बहुत कमजोर दिल आदमी है, बहुत कोवर्ड टाइप का व्यक्ति है, बहुत टिमिड व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है ना, डरपोक व्यक्ति है। ओके, ये सोचते हैं ऐसा बोलने से ना सर नाम ले देंगे, नाम हम फिर भी नहीं लेंगे, है ना, ऐसे नाम नहीं लेंगे। अच्छा काम करोगे, अच्छा रिप्लाई करोगे, अच्छी बातें करोगे, जरूर नाम लेंगे। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। आप बोलते हैं ना ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, वही है इंग्लिश में चाइल्ड्स प्ले, मतलब कोई बहुत इजी टास्क है। चाइल्ड्स प्ले का मतलब है कोई बहुत इजी टास्क है, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है। यार तुम ना 10वीं क्लास का मैथ और पढ़ाई कर रहे हो, बोल रहे हो जिससे 5वीं क्लास पास हो जाएगी। सीटेट क्या चीज है, ये क्या चीज है। An implausible story used as an explanation or excuse। नहीं, ये तो गलत है। अ वेरी इजी टास्क होगा इसका सही आंसर, वेरी इजी टास्क। कोई बहुत इजी टास्क होगा उसे बोला जाता है चाइल्ड्स प्ले, उसे बोला जाता है चाइल्ड्स प्ले, अ वेरी इजी टास्क, चाइल्ड्स प्ले बोलेंगे। कॉस्ट मतलब भुगतना, एन आर्म, कॉस्ट मतलब भुगतना, चुकाना, आर्म एक हाथ, एंड और अ लेग एक पैर, एक हाथ और एक पैर। आप मुझे बताओ ठाकुर को गब्बर से पंगा लेना भारी पड़ा था कि नहीं, गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे। ऐसे ही किसी चीज में आप ट्रेन के पीछे भाग रहे हो, है ना, बोला जाता है लड़की, ट्रेन और बस, तीन चीजों के पीछे कभी मत भागो, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ही आपके साथ कोई भी सीन हुआ है, आपका एक आपका नहीं, भगवान ना करे किसी का एक हाथ कटा है, एक पैर कटा है, कितनी बड़ी कीमत चुका, उससे बढ़िया इंसान मर ही जाता भाई, उससे अच्छा तो इंसान मर ही जाता, है ना। तो वेरी एक्सपेंसिव है। कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेंथ, आपका लेग का मतलब है किसी चीज का बहुत भारी हर्जाना चुकाना, है ना, बहुत भारी पड़ना, कोई काम आपको बहुत भारी पड़ा है, कोई चीज आपको बहुत, जैसे कि गब्बर ने ठाकुर के साथ किया था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ। भाई केक्स वॉक भी वही होता है,
चाइल्ड्स प्ले को किड्स वॉक भी बोलते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। बिल्कुल। सर देखो कैसी कैसी बातें हैं सर, कैसा पता चलेगा कौन ईडियम है कौन फ्रेज है। गब्बर को बाद में महंगा पड़ा था, पहले तो ठाकुर को ही महंगा पड़ा था जी। हाँ जी, ओके, ठीक है जी। कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग, एक हाथ और एक पैर खो दिया जी, बहुत महंगा पड़ा ना, बहुत महंगा, बिल्कुल जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कोच पटेटो हो जाता है, पटेटो मतलब आलू, आलू आपको पता ही है इंग्लिश में आलू। कोच पटेटो, कोच बोला जाता है जो सोफा होता है ना आपका, सोफे का जो गद्दा होता है ना, उसको काउच बोला जाता है, इसे काउच बोलते हैं। काउच पटेटो हो जाएगा गद्दे का, जो आपका सोफे का गद्दा, आपकी सीट का गद्दा, उसे काउच बोलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है काउच पे बैठा बैठा आलू खाता रहे, आलू पकौड़ी, आलू चिप्स, है ना, आलू क्या बोलेंगे उसे, पटेट आलू, क्या बोलेंगे, चिली पटेटो, ये सब बोला जाता है जी, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एक लेजी व्यक्ति होगा, काउच पटेटो, है ना, सोफे पे बैठ आलू की चीजें खाता रहता है, बहुत लेजी व्यक्ति को बोला जाता है काउच पटेटो जी, है ना, उसे बोलेंगे हम। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट होता है फैलना, फैला हुआ या बिखरना, कोई चीज फैल गई है, बिखर गई है। स्पिल्ट मिल्क का क्या मतलब है, दूध फैल गया है, दूध बिखर गया है, अब उस पे आप रो रहे हो, अब पाछे पछताए क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, है ना, वो आपने सुना होगा। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कोई ऐसी गलती जिसे बदला नहीं जा सकता, आप उस पर सॉरी फील कर रहे हो, आप उस पर सॉरी फील कर रहे हो। अब आप ऐसे सोच के देखो, आपकी देखो पता कैसे चलेगा सासू माँ अच्छी हैं या बुरी है, अब आप मुझे बताना जो मैरिड हैं यहाँ पे, उनकी सासू माँ या उनकी मम्मियां अच्छी हैं या बुरी हैं। आप कुछ काम कर रहे थे रसोई में, कुछ रसोई में काम कर रहे थे, आपकी मम्मी का फोन आ गया या आपकी बहन का फोन आ गया, और दूध रखा हुआ था गैस पे, फिर क्या था, बस अब दूध क्या अमृत रखा हो गैस पे, अगर जी मम्मी जी का फोन आए, आपकी मम्मी का फोन आए या आपकी सिस्टर का फोन आए, तो फिर आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो, बच्चा रो रहा हो, कोई काम ना हुआ हो, है ना, दूध क्या अमृत भी रखा हो तो वो भी निकल जाए, आप मस्त हो, मगन, है ना, आप हो दम तारा मस्त मस्त तारा दम दम, ओ हमदम वाली कंडीशन में हो, तो दूध उफन गया, दूध सारा बिखर गया है। अब उसके बाद अगर आपकी सासू मां आप पे चिल्लाती है, तो इसका मतलब अपर हैंड उनका है, आप दबी हुई हो। अगर उनकी औकात नहीं है आप पे चिल्लाने की, इसका मतलब आपने अपना वर्चस्व अपने परिवार में स्थापित कर लिया है। ये एकमात्र तरीका है अपने वर्चस्व को पहचानने की, आप कहां पे स्टैंड करते हो अपनी फैमिली में। दूध देखो, लेडीज को दूध बहुत प्यारा होता है, लेडीज इन द सेंस जो 40+, जो हमारी दादी मम्मियां हैं, उनको दूध बहुत प्यारा होता है, दूध बिखरने पे तो बहुत बड़ा कलेश कर देती हैं वो। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अगर वो बिखरे हुए दूध के ऊपर चिल्लाने लगे, कलेश कर दे, बहुत बड़ा बवाल कर दे, इसका मतलब आज उनकी चलती है, तुम अभी दबी हुई हो, तुम्हारा वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ है। और अगर उनकी औकात नहीं है कुछ कहने की, मन मन में बुड़बुड़ाती रहे, दूध बिखेर दिया कोई बात नहीं, ऐसे कुछ बोल दे, और लेकिन मन मन में आपको कितना कितनी गालियां दे रही हैं गिन नहीं सकती आप, मन मन में, इन्हें पता तो है ही नहीं कहां से आता है कहां से जाता है, इतने दूध में हम इतना घी कर लेते थे, पूरा दिन फोन पे लगी रहे, मन मन में बोलती है लेकिन वही बातें। तो ऐसी कंडीशन है, दूध बिखरे हुए दूध पर चिल्लाने का कोई फायदा तो है नहीं, दूध वापस तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं दूध वापस आ जाएगा, है ना जी, हाँ, ऐसा तो है नहीं दूध वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, आप उस पर पछता रहे हो, यार दूध बिखर गया, दूध बिखर गया तो भाई बिखर गया, उफन गया, मम्मी का फोन था, बहन का फोन था आपके का जी, ओके।
आगे बढ़ जाता हूं। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स आप कैसे याद करोगे? जब भी कोई रेस ट्रैक होता है ना तो वो ऐसे होता है। अब बच्चे मन के सच्चे, आपने एक रील्स देखी होगी बच्चे मन के सच्चे, उसमें 4 बच्चों को ऐसे दौड़ना था, ऐसे ऐसे यहां पे बाउंड्री बाउंड्री पे दौड़ के आना था। यहां पे जो पहले आएगा वो विनर होगा। एक बच्चा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आ जाता है सबसे पहले, उसने सारे कोने को कट कर दिया, इस वाले कोने को काट दिया, इस वाले कोने को काट दिया, इस वाले कोने को काट दिया। तो कट कॉर्नर्स का क्या मतलब हो जाता है? आप ना शॉर्टकट यूज कर रहे हो। कट कॉर्नर्स भाई देखो, कोई भी है, ये है, आपको ना ऐसे जाना था, आपने कोने को कट कर दिया, आप ऐसे चले गए, आप ऐसे चले गए, तो आपने क्या किया है मेरे भाई? टू डू समथिंग एंड परफंक्शनली सो एज टू सेव योर टाइम और मनी। अपना समय या पैसा बचाने के लिए कुछ आप ऐसा कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हो, ये हो जाता है। हाँ, मम्मी डांटती है, इसका मतलब अभी वर्चस्व नहीं है आपका, अभी उनका ही वर्चस्व चल रहा है आप पे। ये सबसे सिंपल लॉजिक है घर में अपनी वैल्यू पता लगाने की। एक दिन ना मेरे कहने से जबरदस्ती दूध गिरा देना, उफान देना, मतलब दूध निकाल देना गैस पे रख के, और फिर रिएक्शन नोट करना, और रिएक्शन नोट करके फिर मुझे भेज देना। मैं बता दूंगा घर में आपका कितना वर्चस्व है, आपका कितना वर्चस्व है। हाँ, बहुत स्मार्ट बच्चा था वो। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है आप ना समय या पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट का यूज कर रहे हो। ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जैगरेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। ड्रॉ द लॉन्ग बो। आप ऐसे देख सकते हो, आप ना बहुत बड़ी बड़ी आकृति बना रहे हो, ऐसे किसी की आपने बाह ऐसे बनाई है ना, आपने ऐसे किसी की बाह बनाई, बाह मतलब ये आईब्रोज बनाई आपने ऐसे किसी की आपने गोल्डन आईब्रोज बनाई है ऐसे, है ना। ड्रॉइंग द लॉन्ग बो, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ना इस तरीके से बड़ी बड़ी आईब्रोज, बड़ी बड़ी आईब्रोज आपने ऐसे बनाई है किसी की। तो मतलब आप ना क्या कर रहे हो? एग्जैगरेट कर रहे हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो इस तरीके से, है ना। अब इसकी फिर आंखें कितनी बड़ी होंगी, आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी फिर भाई, इस तरीके से आप बोल रहे हो। जुमानजी आ गया क्या यहाँ पे? हैं, जुमानजी आ गया क्या यहाँ पे? चेहरा तो इसका बोर्ड में भी नहीं समाएगा भाई। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? बढ़ा चढ़ा के बातों को दिखा रहे हो। ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब अतिशयोक्ति हो जाता है, एग्जैगरेट हो जाता है, बढ़ाना चढ़ाना। महाभारत हो जाएगी मतलब आप दब्बे सच्चे हो। जी, ब्रजेश कुमार, है ना, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कटोरे आ जाएंगे हाथों में, छोड़ो ब्रजेश जी, छोड़ो इन बातों को। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड, हर एक डार्क मतलब अंधेरा गहरा, क्लाउड मतलब बादल, हैव मतलब रखता है, हैज मतलब रखता है, आ सिल्वर लाइनिंग। हर गहरे अंधेरे बादल में कुछ ना कुछ सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब हर निराशा में एक ना एक आशा की किरण तो होती है, एक ना एक आशा की किरण तो होती ही होती है, होती ही होती है। डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। भाई बुरे समय में अच्छा समय आता है, या कठिन समय के पीछे अच्छा, कठिन समय आपको अच्छे समय की ओर ले जाता है, या कठिन समय में भी एक न एक आशा की किरण होती है। इसमें आशा की किरण वाला भी सेंस आता है, मतलब आशा की किरण, आशा की किरण वाला हो जाता है। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गाने को फेस करना, नहीं। ये जो दूध बिखरने के बाद आपकी सासू माँ ने जो आपको लेक्चर दिए है ना, कोई काम खराब होने के बाद हमसे बोला था 1 किलो लाने हैं आलू, आधा किलो प्याज, और जो धनिया, हरा धनिया फ्री लेके आना है, हरा धनिया के साथ हरी मिर्च फ्री लेके आने हैं जी। सर जी, सासू की वजह से मेरा घर उजड़ गया भाई। भाई तुम लड़का हो, तुम्हारा घर कैसे उजड़ेगा सासू की वजह से? लड़कियों के उजड़ते हैं सासू की वजह से। ठीक है, अब बात को समझो।
अगर गलती से हम 1 किलो आलू बोला हूं 5 किलो आलू ले आए, 1 किलो प्याज या टमाटर बोले हो 250 ग्राम बोले जाता है, हम 1 किलो ले आए। धनिया फ्री लाना था, हम 10-20 रुपए का ले आए। हरी मिर्च फ्री लानी थी, हम 2-4 रुपए के ले आए। या हमसे कोई भी ऐसा काम हो गया हो, हमारे यार दोस्त ने हंसी मजाक में हमारे पास कोई फोटो भेज दिया हो, समझ जाओ कोई फोटो पार्टी वगैरह का, कहीं ग्रुप का कोई फोटो, उसमें कोई गलती से लड़की आ गई हो फोटो में, तो वो जो हमको लेक्चर सुनने पड़ते हैं ना, वो जो गाने गाए जाते हैं आधे घंटे, या अगर हमारे घर में कंट्रोल मम्मी का नहीं है, बहू का कंट्रोल है, तो सासू माँ से छोटी मोटी गलती हो जाने पर जो बहू आधे घंटे उसे गाने सुनाती है ना, वही होते हैं फेस द म्यूजिक टू पनिश्ड टू एक्सेप्ट द ब्लेम। मतलब किसी को क्रिटिसाइज आप कर रहे हो, किसी को दंडित किया जा रहा है, दोष स्वीकारा जा रहा है, फेस द म्यूजिक। बुरे सेंस में गाना सुनना है, ये बुरे सेंस में जी, बुरे सेंस में जी। किस किस के दुख दूर करूं, ये दुनिया दुखी फिरे सारी। अबे यार क्या है ये, निकल जाओ इन चीजों से बाहर। फेस द म्यूजिक याद रह जाएगा, म्यूजिक फेस करना मतलब कि आपको क्या फेस करना पड़ रहा है, मैंने आपको बता दिया है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर होता है अच्छा, वेदर होता है मौसम, और फ्रेंड मतलब दोस्त। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो जो मौसम की तरह बदल जाए, जब आपका अच्छा समय है तो आपके आगे पीछे लगा डोलता है आपका दोस्त है, और जैसे ही आपका बुरा समय आया, आपको आपको देख के रास्ता बदल दे, आपका फोन रिसीव ना करे, आपसे बातें ना करे। जैसे कि जब हमारा बुरा समय था तो कोई दोस्त नहीं था, अब हमारा जिक्र हो, हाँ मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा था, वो तो मेरे साथ पढ़ा था। और जबकि हमें तो अभी तो भाई 3 में ना 13 में, हम तो बहुत छोटे से टीचर हैं, लेकिन अब भी कहीं जिगर होते ही सारे जो यार दोस्त कभी कॉलेज स्कूल में पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं थे, आज वो मेरे साथ पढ़ा था, जिगरी यार है ना, सेम चड्डियां पहनी है हमने, इतने खास हो जाते हैं हम उनके। ऐसे दोस्तों पे कभी भरोसा मत करना, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। अच्छे मौसम के दोस्त मतलब जो बुरे समय में आपको धोखा दे, जो अच्छे समय में आपके दोस्त हैं, बुरे समय में आपके दोस्त नहीं हैं। अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट का मतलब छोड़ना होता है ना, छोड़ना होता है। तो ऐसे दो जो अच्छे समय के दोस्त हैं, वो रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं जी, बिल्कुल। अगला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब हो जाता है कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना करना, वांछित रिजल्ट ना मिलना, मतलब की बात है बुरी बेइज्जती होना चौड़े में, भाई चौड़े में बुरी बेइज्जती होना, है ना। आप ऐसे देखो, हम क्रिकेट बैटिंग कर रहे हैं, हमने डींग मार रखी है सब्बों से, सब्बों में बहुत अच्छा खेलता हूं ये वो, और पहली फुल टॉस बॉल आई, मैंने मारा, कमेंटेटर है सिद्धू, सिद्धू ने करी बॉल को उड़ाया, और बॉल ऐसी उड़ी कीपर ने कैच पकड़ लिया। अब देखो बैट्समैन जो है, जब भी बैट्समैन, ये हमारा ग्राउंड है, समझने की कोशिश करना, यहां कोई बैट्समैन खेल रहा है, तो उसको 45 डिग्री के एंगल पे अगर वो छक्का मारेगा तो सबसे लंबा जाएगा। फॉल फ्लैट का मतलब उसने ऐसा शॉट मारा, वो ऐसे गिरा है, तो कोई भी कैच कर लेगा, क्या रिजल्ट मिला, आउट हो जाएगा बंदा। फॉल फ्लैट का मतलब हो जाता है, या ऐसे देखो फॉल फ्लैट, कोई चीज आपने उड़ाई, फ्लैट सीधी सीधी गिर गई, सीधी सीधी गिर गई है ना। आपने सेखी में तो तितली उड़ाई, तितली वहीं गिर गई, है ना। आपने गुलाब का फूल ऐसे, है ना, ये ऐसे, लड़की ने ऐसे चिड़िया उड़ाई, ऐसे चिड़िया उड़ाई, चिड़िया वहीं गिर गई। मतलब कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंप्रेशन खराब होने वाली बात है। फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, इंटेंटेड जो आपकी इच्छा थी, मतलब ये है भुंडी बेइज्जती होने वाली बात है। फॉल फ्लैट मतलब भुंडी बेइज्जती होने वाली बात है, सीधी सीधी भुंडी बेइज्जती हुई है, बुरी बेइज्जती आपकी हो रही है। अब कुछ भी देख लो फॉल फ्लैट, जैसे कि आप रिंग में गए कुश्ती लड़ने, अगले वाले ने मुक्का मारा, नॉकआउट ऑफ फॉल फ्लैट, आप डायरेक्ट सीधा सीधा गिर गए, करा ली बेइज्जती चौड़े में, चौड़े में बेइज्जती कराने वाली बात होती है ये, ठीक है जी, ओके जी।
ओके, आगे बढ़ जाओ। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। फीदर इन वंस कैप, फीदर होता है पंख, कैप होता है आपको पता है जब कोई सोल्जर हमारा अच्छा, ये जो सोल्जर जो ऑफिसर होते हैं अच्छा काम करते हैं तो उनकी उसमें कैप लगाई जाती है। एक उपलब्धि के लिए उन्हें कैप फीदर दी जाती है, उनकी कैप में फीदर लगाई जाती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, है ना। तो मेरे भाई फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है आपने कोई नई उपलब्धि प्राप्त की है। कोई भी सोल्जर है, अधिकारी है ना, लेफ्टिनेंट कुछ भी है, जब भी वो कोई अचीवमेंट प्राप्त करता है तो उसके कैप में एक फीदर लगाई जाती है, मतलब टोपी में पंख लगना मतलब एडिशनल डिस्टिंक्शन है, अचीवमेंट है, कुछ भी है। फॉर गुड होता है, फॉर ऑल परमानेंट, फॉर गुड है ना। आई लीव यू फॉर गुड, आई लीव यू फॉर गुड, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा फॉर गुड, अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। फॉर गुड मतलब फॉर ऑल है, हमेशा के लिए। ब्लेम में से होता है किसी को दोष लगा, ब्लेम मतलब दोष, ठीक है, दोस्त नहीं, दोष, आरोप। फॉर गुड फॉर ऑल, यार अच्छे के लिए करो जो करना है। अगर गुड अच्छे के लिए कर रहे हो तो सदा अच्छा के लिए ही रहेगा। अच्छे काम सदा याद किए जाते हैं, अच्छे के लिए अगर हम कुछ करें तो सदा उन्हें याद किया जाएगा, याद किया जाएगा। ओके, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट होता है किसी या स्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फ्रॉम वन थिंग और प्लेस टू अनदर, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में ना मेट्रो के पिलरों पे संख्या गिरी होती है, मेट्रो पिलर नंबर 96, 97, 98, 99। तो वहां बोला जाता है पिलर टू पोस्ट मतलब इस पिलर पे आ जाओ, इस पिलर पे, इस तरीके से बोला जाता है। तो पिलर टू आपको उस पोस्ट पे जाना है जहां आपको जाना था, एक स्थान से दूसरे स्थान है। पिलर टू पोस्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान है। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स खाने से क्या होता है, सोयाबीन, कोई भी बीन खाओगे आपको एनर्जी आएगी। फुल ऑफ बीन्स, अगर पूरे दिन में आप बीन्स अच्छे खाते हो तो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी से भरपूर, जोश से भरपूर। फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ एनर्जी। रूट वर्ड भी कराते रहेंगे यार, एक दिन में नहीं, कराते रहेंगे रूट वर्ड। भाई सोयाबीन्स खाने से एनर्जी आती है, फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ एनर्जी। अगला है गिव वेंट टू समथिंग, गिव वेंट टू समथिंग का मतलब होता है गुस्सा व्यक्त करना, आप अपना क्रोध गुस्सा किसी को दिखा रहे हो, टू एक्सप्रेस एंगर। गिव वेंट टू समथिंग, गिव वेंट है जाओ यहां से, देना, वेंट मतलब जाना, गिव वेंट टू समथिंग निकलो यहां से, भागो यहां से, जाओ। गो वेंट गॉन आपने सुना है, गो वेंट गॉन, आपने बोला है गिव, ये वाला वेंट है, ऐसे सोचो, गिव वेंट, ए भागो यहां से, जाना। किसी को जाने के लिए बोल रहे हो जाओ यहां से, इसका मतलब आप बोल रहे हो, उसको गुस्सा दिखा रहे हो अपना, आप अपना गुस्सा उसे दिखा रहे हो। अगला है गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब किसी को इरिटेट कर देना, किसी की नसों पे चढ़ जाओ। आप किसी के हाथ की भी देखो, हाथ पे नस चढ़ना है, पैर की नस पे नस चढ़ने से इरिटेशन होती है ना, इरिटेशन होती है। गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, इरिटेट होना, टू बी एन इरिटेंट, किसी को चिढ़ाने वाला, चिड़चिड़ा होना। अब जैसे कि आप ऐसे सो रहे हो और पैर की नस पे नस चढ़ जाए, एकदम से आप इरिटेट से हो जाते हो, इस तरीके से याद कर लो। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल गया भैया, ये तो मम्मी बोले है ना, लड़का गया हाथ से, छोरा हाथ से गया, लौंडा हाथ से गया, पापा बोले हाथ से गया भाई, ये हाथ से जाने का मतलब है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हैंड बोलो, आउट ऑफ कंट्रोल बोलो, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, है ना, अनकंट्रोलेबल होना, नियंत्रण से बाहर हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना। जी, जी, हाँ, ओके, ओके। अगला वर्ड है गेट विंड ऑफ समथिंग, हवा लगनी है, मुझे हवा लगी है, उसका ना उससे अफेयर चल रहा है, इस तरीके, मुझे हवा लगी है, उसने ना पेपर में सेटिंग की है, मुझे ऐसी हवा लगी है, उसके ना वो झूठ बोल रहा है, उसके पेपर में बहुत कम नंबर है, वो फेल हो गया है। मुझे ऐसी हवा लगी है, उसने ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रखा है, दूसरी शादी कर रखी है।
मुझे ऐसी हवा लगी है, उसका ना ब्रेकअप हो गया है या उसका तलाक हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे हवा लगी है ना। गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू लर्न समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट का पता चलना, कोई सीक्रेट चीज आपको पता चली है, कुछ गुप्त जानना। गेट विंड, विंड मतलब हवा, किसी चीज की आपको हवा लग गई है, कोई सीक्रेट बात थी उसका आपको पता चल गया है, उसका आपको पता चला। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो जाता है बहुत अच्छा स्पीकर, मोदी जी हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, मोदी जी बहुत अच्छे स्पीकर है। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, इलौकी लौकी खाने से भाषा अच्छी होती है। लौकी वर्ड फिर आया ना, LOQUE या LOQUI या LOQ, लॉक वर्ड मतलब भाषा से रिलेटेड है, इलोक्वेंटली बहुत शानदार तरीके से। अब देखो गिफ्ट है गैप, मोदी जी को पता है कहां पे कितना गैप देना है, गैप को देखो गैप से, गैप है ना, गैप देके बोलने वाले लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, जो गैप देके बोलते हैं वो बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं। जैसे मोदी, भाइयों और बहनों, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिला के नहीं मिला, 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार मिला के नहीं मिला, नकलचियों से आजादी मिली कि नहीं मिली, बताओ भाई और बहनों, है ना। तो ऐसे सोच सोच के इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई, ऐसे जो गैप से बोलता है उसके पास गिफ्ट है गैप से बोलने का, गैप को गैप पढ़ के देखो, इसका मतलब एक अच्छा स्पीकर होता है जो समा बांधे रखता है, जो अपनी स्पीच से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके जी। जी ओके, आगे बढ़ जाऊं। गिव आ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को थोड़ा सा दिमाग देना, किसी को थोड़ा सा दिमाग देना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को ढंग से फटकार रहे हो, किसी को ढंग से फटकार रहे हो। जी जी, किसी को ढंग से फटकार रहे हो आप। रिब्यूक मतलब होता है फटकारना, रीबक, रिब्यूक। हाँ, मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। कभी यार इतनी तारीफ करें उनकी, हम कभी कभी बुराई नहीं कर सकते, वरना ये लोग बोलेंगे बीजेपी का वो है एम्बेसडर है, ये मोदी भक्त बोल देंगे हमको, इसलिए कभी कभी बुराई भी बनती है ना। और खुलेआम पेपर अगर वायरल हुआ है, लीक हुआ है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं मानने के लिए तैयार है, और ये मीडिया उसको दिखाने के लिए तैयार है, तो नहीं तैयार है, तो हम भाई उस तरीके का आदमी इंसान नहीं है कि हम, है ना, इलॉजिकल बातें करें, आंखें बंद कर ले, गलत को गलत कहेंगे भाई, मेरी आदत है, चाहे वो कोई भी है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम भी बोलेंगे, गलत काम करेंगे गलत काम भी बोलेंगे। वैसे पॉलिटिकल मुद्दों पे हमें बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी औकात से बाहर है, औकात से बाहर है। मेरे कहने से मोदी जी अपना डिसीजन नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना, और मेरे कहने से उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो मेरी औकात से बाहर है। तो जो इंसान औकात से बाहर है उसके लिए कुछ भी बोल लो भाई, इंसान उसी को दबाता है या तो उसके लिए बोलता है, झुंझलाहट में बोलता है उसके लिए जो औकात से बाहर हो। आप लोग अब मोदी जी के लिए गलत बोलोगे, वो आपकी औकात से बाहर है। औकात में हो ना, कॉलर पकड़ के 2 चांटे मारे। तुम्हारे घर का कोई नौकर है, कोई ऐसा काम कर दे, भाई साहब पकड़ के 4 चांटे पहले मारोगे, बाद में कुछ पूछोगे। तो झुंझलाहट होती है हमारी जब कोई इंसान हमारी औकात से बाहर होता है, तो वो औकात से बाहर है, ठीक है, तो उन पे जो औकात से बाहर, उन पर डिस्कशन नहीं करते हैं। किसी को आप थोड़ा सा दिमाग दे रहे हो, किसी को बहुत बुरी तरह डांट रहे हो, आजा दिमाग ले ले मेरे से थोड़ा सा, आजा। गिव आ पीस, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ वंस माइंड, दिमाग का थोड़ा, थोड़ी सी अकल ले ले मेरे से, थोड़ा सा दिमाग ले ले मेरे से, इस तरीके से, है ना। हाँ जी, ओके। अगला वर्ड है गिव संबंधा कोल्ड शोल्डर। गिव संबंधा कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाता है मेरे भाई, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। गिव संबंधा कोल्ड शोल्डर, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। जी बिल्कुल, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। जी सर, मेरी मम्मी भी सुनाती है इस बात पर, बिल्कुल। ओके, आपने किसी को कोल्ड शोल्डर दिया, जैसे कोई होता है इंसान,
आते, अरे मेरा भाई आ गए, ऐसे गले मिलते हैं, फिर थपथपाते हो ऐसे, और किसी को कोल्ड शोल्डर, हाथ धर दे, ठीक है भाई, बस बात खत्म। जानबूझ के किसी को इग्नोर कर देना डेलिबरेटली होता है, जानबूझकर। दिल्ली के बाहर लेटली, दिल्ली के बाहर जानबूझकर लेट तक खोले जाते हैं। तो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर इग्नोर करना किसी को। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, कुत्ते चले जाना, कुत्ते हो जाना। गो टू द डॉग्स, कुत्ते हो जाना। भाई कुत्तों के पास आपको सोना पड़ रहा है, कुत्तों के पास रहना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है ना, मतलब कि बर्बाद हो जाना, है ना। मेरे इतना करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर वो बोलेगा मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अगला बंदा भी कतई डेस्परेट ही है, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, बर्बाद ही होना चाहता है भाई। तो है ना, जैसे कि है ना, धर्मेंद्र बोला जाता था, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। तो ऐसे ही मूवीज में बोला जाता है ना, मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा, मतलब बर्बाद कर दूंगा। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मतलब कि है ना, मतलब सेंस समझ जाओ। गो टू द डॉग्स, आप कुत्तों के पास खाना पीना रहना उठना बैठना है, आप कुत्ते हो जा रहे हो, आप मतलब आप बर्बाद हो चुके हो। टू बी डेटोरिएटेड होता है बहुत बुरी स्थिति हो जाना, डिटोरिएट मतलब बुरी स्थिति। डॉक्टर को किसी ने खा लिया है, डिटोरिएट मतलब यह है ना, कैसे देखोगे भाई, डिटोरिएटेड का मतलब है बुरी स्थिति में होना, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाना, पतन हो जाना, खराब हो जाना। जी, ओके। पता नहीं कितने लोगों का खून पिया था धर्मेंद्र पाजी ने। ग्रीस द पाम, ग्रीस मतलब होता है, ग्रीस समझते हो, ग्रीस वो जो लुब्रिकेंट होता है जो मशीनरी में यूज किया जाता है। पाम मतलब हथेली, हथेली पर हथेली को गर्म करना, रिश्वत देना, है ना, रिश्वत देना, रिश्वत देना, ओके। हाँ, रिश्वत देना, ब्राइब, ब्राइब होता है रिश्वत, घूसखोरी। ग्रीस द पाम ब्राइब है, घूसखोरी है। हैंड इन ग्लोव, ग्लव होता है मेरे भाई, आप नहीं, हैंड इन ग्लव, ग्लव नहीं पहनते सर्दियों में, तो आपने ऐसे सर्दियों में ग्लव्स पहने हुए, किसी के हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है, ग्लव्स में किसी का हैंड है, मतलब आपका उनसे बहुत नजदीक का रिश्ता है। इन क्लोज एसोसिएशन, बहुत नजदीक का रिश्ता है, इन क्लोज एसोसिएशन उसका सही आंसर आ जाएगा। हैंग अप वंस बूट्स, हैंग अप मतलब टांग दिए, बूट्स मतलब जूते। एक फौजी रिटायरमेंट के बाद अपने जूते टांग के आता है, ऐसी कोई रस्म होती है कि जब फौजी रिटायर होगा तो अपने जूते टांग देता है, इसका मतलब होता है संन्यास ले लेना। फुटबॉलर है, उसने जब संन्यास लिया अपने जूते टांग दिए। हैंग अप वंस बूट्स को मतलब होता है संन्यास लेना, संन्यास लेना, टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट हो जाएगा। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, पाई का मतलब हो जाता है एक प्रकार का ना खिचड़ी टाइप ऐसा कुछ हुआ करता था, उसमें मतलब हर तरह की सब्जी ये सब कुछ होता था, है ना, ओके। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है एक साथ अपना बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, एक साथ बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर तरह की खिचड़ी, कुछ भी शोरबा करके कुछ होता है, ये हर तरह की उसमें आपकी उंगली है, ये वाली भी चखनी है, ये वाली भी चखनी है, ये वाली भी खानी है, ये वाली भी लेनी है, उस तरीके से एक साथ बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। जी, जी, हाँ। जैसे आप इंग्लिश की बुक लेनी, भाई आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ वो नहीं है कि इंग्लिश की बुक लेनी है नहीं लेनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात, दिल मिले, है ना, दिल से दिल की बात हो रही है, हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही है, कैंडिड फ्रैंक है भाई, साफ साफ बात। दिल, ये घुमा फिरा के बातें करना ना पसंद नहीं आता भाई, दिल से दिल की बात करो, साफ करो, किसी को जज मत करो। सबसे पहले तो किसी दूसरे इंसान को इतना स्पेस दो कि वो आपको कंफर्टेबली अपनी बात बता सके। ये जो जजमेंटल लोग होते हैं ना, आई हेट जजमेंटल पीपल, है ना, इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी डिग्री की हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके आगे फेल हैं, दूसरे के इंटेंशन नहीं समझ रहे, भाव नहीं समझ रहे, उसे गलत सही का ठप्पा लगा देते उसके ऊपर, ये अल्लाह ये गलत इंसान है, ये सही इंसान है। तो मेरे भाई दूसरे इंसान को मौका दो आपसे अपने दिल की बात कह सके।
अगर कोई इंसान आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप लोगों ने कभी ऐसा माहौल बनाया ही नहीं, है ना। तो हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ बात है, दिल से दिल की बात है, स्पष्ट बात है। ओके जी, वोकैबलरी के लिए कोई बुक नहीं लेनी है। हाँ, दिल से दिल का कनेक्शन है। जैसे मेरा धीरे धीरे आप स्टूडेंट से होता जा रहा है, आपका पता नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन एक बात है, एक दिन की क्लास ऑफ हो तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, 2 दिन क्लास ऑफ होती तो फिर मुझे भी अजीब सा फील होने लगता है। रियली मैं मिस करता हूँ फिर आप लोगों को। आप पता नहीं मुझे मिस करते हुए नहीं करते हो। टाइम कितना है, हो लिया, कोई नहीं, लास्ट ही है। हरकुलियन टास्क होता है विशाल कार्य। हरकुलिस के ऊपर बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी। तगड़ा बॉडी बिल्डर टाइप कोई व्यक्ति होता है, हरकुलियन टास्क हो जाएगा। हरकुलियन को दिया जाने वाला टास्क कोई बड़ा टास्क है, मुश्किल टास्क ही दिया जाता है उसे, हल्का मुल्का टास्क नहीं दिया जाता उसे। जी, ओके, हाँ जी। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक कहना, है ना। किस किस ने, जब कोई इंसान गंजा होता है उसके ऐसे बना के, और यहां क्या बोला जाता है, ऐसे मारा है, क्या बोलते हैं आपके उधर, आपके उधर क्या बोलते हैं, ऐसे ये बनाते हैं इस तरीके से, है ना। और ऐसे गंजी टांट में मारते हैं, बीचों बीच मारते हैं, गंदी टांट में मारते हैं उसे, बिल्कुल बीचों बीच। जब कोई इंसान क्या होता है, गंजा होता है, जब कोई इंसान गंजा होता है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है सही बात सही समय पर कहना, कोई सही काम सही समय पर करना। जी, बहुत बढ़िया जी, अमन कुमार जी, धन्यवाद मेरे भाई। जी, बिल्कुल जी, किशोरी जी थैंक यू। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जो वहां पे राधा 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 नाम हो जाए। से और डू समथिंग एग्जैक्टली। जी, थोपी नहीं। हाँ, हमारे इधर टोला बोला जाता है, टोला, है ना, टंटोला ऐसे करके मारते हैं। तो भाई आप उसे, अब जैसे मेरे बाल है, अब तो कोई नहीं मारेगा मेरे को, जैसे ही मैं गंजा हो जाऊंगा तुरंत मेरे को ऐसे मारने लगेंगे। तो सही समय पर ही उसे मारा जाता है, सही समय पर मारा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर मारा जाता है। ओके, तो भाई हिट द नेल, नेल आप हिट कर रहे हो, नाखून भी मार रहे हो किसी के हेड पे, ऐसे सही समय पर आप बिल्कुल सही जगह कोई एक्शन कर रहे हो। होल्ड वंस टंग, होल्ड मतलब रोकना, वंस मतलब खुद के, टंग मतलब जीभ, अपनी जीभ को रोकना। ये गुण, इस गुण की वजह से तो घर में कलेश हो गया। तो जिस औरत में ये गुण आ गया ना, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा जिस औरत में ये गुण आ गया। होल्ड वंस टंग, तुम भी आगे जाके किसी घर की बहू बनोगी, ये गुण ले लो, मुझे बता रहा हूं आपको। अगर अगले घर को स्वर्ग बनाना है, सच में किसी घर को स्वर्ग बनाना ना औरत के हाथ में होता है। कोई इंसान कितना मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, स्वर्ग घर को औरत बनाती है। कोई लेडी किसी घर को स्वर्ग बना सकती है ना। और अगर उसके अंदर ये गुण है, अगर होल्ड वंस टंग है, अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल रख सकते हो, तो घर स्वर्ग बनना निश्चित है। पेशेंस, और पेशेंस ये भी एक प्रकार का पेशेंस ही है। एक स्त्री का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है उसके अंदर पेशेंस होना। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास है, नो डाउट, कतई रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, टू बी साइलेंट, साइलेंट रहना, चुप रहना, ये सब। अब मैं देखता हूं आप लोगों को कितने वर्ड याद हुए। अब आपका टेस्ट योर सेल्फ है, देखते हैं आपके डोले सोले बने या वहां अभी भी, है ना, क्या मार गई है, क्या बोलते हैं उसे, लकवा सा मार गया है। ओके, जल्दी से फटाफट बताएंगे। ए बी सी डी, बी ए सी डी, ऐसा कुछ आपको बोलना है जी। जी, सच में है तो आप किसी घर को स्वर्ग बना दोगे। हाँ, अब तो सब में पहले से है, तुम अगले घर जाके ही तुम में नई जुबान निकल आती है, अभी तो तुम सब में होता है, अभी तो सब में है। जी, अब तो तुम सब में, भाई इनके बहकाव में मत आना, अब तो सब में होता है। देखो,
ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब हो जाता है खुद की डींग मारना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स पहले का बी हो गया है। ब्रेक द आइस, आइस तोड़ी चुप्पी तोड़ना, आइस तोड़ना चुप्पी तोड़ना, दो शराबियों में लड़ाई, उनकी बातचीत शुरू होगी बर्फ टूटने से, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ये हो जाएगा। आपको उधर आंसर देने हैं। बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना, इम्पॉसिबल ड्रीम्स को होप करना, डी हो जाएगा। बेरी द हैचेट हो जाएगा मेरे भाई आप शांति कर रहे हो, सी। तो सही आंसर है बी ए डी सी, बी ए डी सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाता हूं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, कभी फिट, जैसे ही जिम करते हैं फिट हो जाते हैं, फिर से हम तो बीमार रहना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इर्रेगुलर चीजें चल रही है। इर्रेगुलर पहले का बी हो गया। बाई लीप एंड बाउंड, बाई लीप एंड बाउंड, दिन दोगुनी रात चौगुनी, लीप होता है ऐसे तरीके, है ना, एक छलांग दो छलांग, छलांग लगा रहे हो, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी, वेरी क्विकली रैपिडली, बी डी। कॉल आई स्पेड, आई स्पेड, और इस पे कॉल आई साफ साफ बोल दिया भाई। कोई ऐसा व्यक्ति है साफ साफ बोल देता है ना। ट्रुथ समथिंग सही करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना, मतलब कि वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। बी डी ए सी विल बी द राइट आंसर, बी डी ए सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कैच रेड हैंडेड, है ना, लाल हाथों से आपको, आपने किसी को पकड़ा है, इसका मतलब आपने कुछ इलीगल करते हुए किसी को पकड़ा है, पहले का डी आंसर हो गया। चिकन हर्टेड क्या हो जाएगा, चिकन हर्ट, चूजे सा दिल, बहुत कमजोर व्यक्ति है, बहुत कमजोर व्यक्ति है, कॉवर्ड और टिमिड है, सी हो गया। और चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल क्या हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा, ये गलत आंसर है जो मैंने आपको बताया था, है ना, वेरी इजी, वेरी इजी, बी हो जाएगा। और कॉस्ट एन आर्म एन आ लेग, एक हाथ और एक पैर खो देना, मतलब कोई चीज बहुत महंगी पड़ना, कोई चीज बहुत महंगी पड़ना, डी सी बी ए सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। काउच पटेटो का क्या मतलब हो जाएगा, कोई सोफे पे बैठ के आलू खा रहा है, आलू खाया जा रहा है सोफे पे बैठ के, ऐसा व्यक्ति तो बहुत लेजी होता है, अ लेजी पर्सन, बी हो गया। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बिखरे हुए दूध पर चिल्लाना, व्यर्थ में चिल्ला रहे हो, व्यर्थ में जो काम वापस नहीं हो सकता आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, फील कर रहे हो, ये हो जाएगा। कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट करना, शॉर्टकट यूज करना टाइम और मनी बचाने के लिए, है ना, टाइम मनी बचाने के लिए शॉर्टकट यूज करना, डी हो जाएगा। ड्रॉ द लॉन्ग बो, है ना, बड़ी बड़ी बाहें बाहें दिखाना, बड़ा चढ़ा करके, है ना, एग्जैगरेट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी फिर से सही आंसर हो गया, फिर से सही आंसर हो गया। ओके, बी ए डी सी। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक काले बादल में एक सिल्वर की लाइनिंग होती है, उम्मीद की किरण होती है, बुरे टाइम के बाद ही अच्छा टाइम आता है, वो सेंस है ना। डिफिकल्ट टाइम विल लीड टू अ बेटर डेज, ऑप्शन ए हो गया। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक सुनना पड़ रहा है, पत्नी का, सास का, मतलब ताने सुनने पड़ रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, पनिशमेंट हो रहे है, आपको ब्लेम किया जा रहा है, ब्लेम को आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। फेयर वेदर फ्रेंड सबसे बुरे इंसान, है ना, फेयर वेदर फ्रेंड सबसे बुरे इंसान। टू फेल है आपका ऐसे फ्रेंड जो आपको बुरे समय में छोड़ दे, आ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन अ बैड डिफिकल्टी बैड टाइम। फॉल फ्लैट, औंधे मुंह गिरना, फॉल फ्लैट औंधे मुंह गिरना, मतलब कि कोई बिल्कुल भद्द पिटवा देना अपनी, है ना, कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट ना दे पाना, ए डी सी बी सही आंसर हो जाएगा। फीदर इन वंस कैप, टोपी में एक नई फीदर जुड़ गई है, नया पंख जुड़ा है, इसका मतलब नई अचीवमेंट पे होता है ये, तो है ना, एडिशनल डिस्टिंक्शन है, अचीवमेंट है। फॉर गुड, अच्छी चीजें हमेशा के लिए होती है, अच्छी चीजें हमेशा के लिए होती है, फॉर एवर या परमानेंटली, डी हो गया सही आंसर। फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह, पिलर से पोस्ट, पिलर से पोस्ट, एक पिलर से दूसरी पिलर, है ना, तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बी हो जाएगा। और फुल ऑफ बीन्स, बीन्स खा खा के एनर्जी फुल आ जाती है, तो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा सी। तो ए डी बी सी सही आंसर हो जाएगा, ए डी बी सी सही आंसर हो जाएगा, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाओ।
गिव वेंट टू समथिंग, गिव वेंट बोल रहे हो जाओ यहां से, भागो यहां से, किसी को गुस्सा दिखाना है ना, गुस्सा दिखाना। टू एक्सप्रेस एंगर, बी गिव वेंट, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना है गुस्से वाली, है ना। गेट ऑन समबडीज नर्व, है ना, नस पे नस चढ़ जाना, इरिटेट हो जाना। गेट ऑन समबडी, या किसी की नस पे आप चढ़ गए हो, ऑप्शन ए, इरिटेंट होना। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर चले जाना, अनकंट्रोल हो जाना, डी हो गया जी। और गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी चीज की हवा लगना, किसी सीक्रेट का पता चलना, तो किसी सीक्रेट का पता चलना, टू लर्न समथिंग सीक्रेट, सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी सही आंसर हो गया जी, बी ए डी सी सही आंसर हो जाएगा जी। जी बरसाने भी आएंगे जी, बहुत मन है, जल्दी आएंगे बरसाने भी। गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसके पास गैप में बोलने का गिफ्ट है वो तो बहुत अच्छा स्पीकर होता है ना। तो मेरे भाई एबिलिटी टू स्पीक इलॉक्वेंटली, लौकी खा के जो बोलते हैं अच्छे स्पीकर होते हैं। गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को थोड़ा सा दिमाग दे रहे हो, किसी को डांट फटकार रहे हो, किसी को डांट फटकार रहे हो, रिब्यूक स्ट्रांगली, ढंग से डांट फटकार रहे हो। और गिव समथिंग द कोल्ड शोल्डर, ठंडा शोल्डर, हाँ ठीक है बस बैठ जा, थम जा थम जा। कोई ज्यादा फुद कहे तो कंधा पे हाथ ना रख, बस 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 कर, शांत हो जा बस। तो आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, तो भाई डेलिबरेटली इग्नोर करना सी हो जाएगा। और गो टू द डॉग, कुत्ते हो जाना मतलब बर्बाद हो जाना, है ना। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी है देख लेना भाई तुम अपने। ग्रीस द पाम, हथेली को ग्रीस कर रहे हो, है ना, मतलब रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, ब्राइब कर रहे हो। हैंड इन ग्लव, ग्लव्स में हैंड है ना, सर्दियों में ग्लव्स में हैंड है, आपके ग्लव्स किसी और ने पहन रखे, आपने उनका हाथ पहन रखा है, ऐसे चल रहे हो, मतलब पक्का वाला रिश्ता है आपका उनसे, है ना, क्लोज एसोसिएशन है, बी हो जाएगा सही आंसर। हैंग अप वंस बूट्स, अगर आप अपने बूट्स टांग दिए हैं, जूते टांग दिए, मतलब आपने संन्यास ले लिया खेल वेल से। फुटबॉलर ने बूट्स टांगे, उसने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट लेना, ए हो जाएगा, टेक रिटायरमेंट। और हैव अ फिंगर ऑन एवरी पाई, हर एक पाई में फिंगर है, हर एक तरह के मसाले में, डिश में, खिचड़ी में उंगली है, मतलब कि एक साथ बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो आप। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड अ वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लास्ट है मेरे भाई, एक दिन में 40 ही कराता हूं मैं, हर्ट टू हर्ट टॉक, दिल से दिल की बात, मतलब कि बिल्कुल फ्रैंक बात। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, बिल्कुल साफ साफ, जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज ना हो, पहले का हो गया बी। और हरकुलिन टास्क, हरकुलिन को कैसा काम देना, हरकुलिन योद्धा था, उसको डिफिकल्ट टास्क दो, तो मेरे भाई अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को हेड पे हिट करो, राइट टाइम पे राइट एक्शन करो, है ना। पे और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट करना, होल्ड वन से टंग, अपनी जीभ को कंट्रोल करना, साइलेंट रहना, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर है। कौन है आज का विनर, जिसने किए हो 40 में से 40, जिसने क्लियर किए हो 40 में से 40 जी। थैंक यू जी किशोरी जी, थैंक यू वेरी मच। मी टू। बताओ 40 में से 40 वाला कौन है। बोमा, भाई नाम ऊपर चला गया, पढ़ नहीं पाया, दोबारा जल्दी से बता दो, जल्दी, कौन है 40 में से 40 जिसका नाम सितारों के बीच लिखा जाएगा। यश गुप्ता मेरे भाई, यश जी आज के विनर हैं, यश गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ गुप्त रहते हो, आज ही नाम सुना है हमने तो आपका, गुप्ता जी। यश गुप्ता आज के हमारे विनर है मेरे भाई। यश जी आपका नाम हमने बोर्ड पे लिख दिया है, बाकी जिनके भी 40 में से 40 है वो भी इधर उधर अपने आप को कोने में एडजस्ट कर लेना। तो क्लास को मेरे भाई यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में ग्रामर के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे और रिव्यू जरूर दे देना। बहुत मन से आज मैंने सुबह आपको ग्रामर की प्रोनाउन की क्लास पढ़ाई थी, बहुत दिल से मन से, एनर्जी आपको दिखी होगी, एफर्ट दिखे होंगे। तो एक टीचर को रिव्यू मिलता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक बार रिव्यू जरूर बता देना कि हाँ आपको प्रोनाउन पढ़ के मजा आया था कि नहीं आया था। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।